सेवन्थ क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम जो है आपका जो पाठ 4 है वसंत भाग 2 में पाठ 4 कठपुतली। देखिए इसकी समरी क्या है बेटा। कठपुतली में कविता में क्या बताया गया है कि कठपुतलियाँ यहाँ स्वतंत्र होना चाहती हैं, क्योंकि कठपुतली को देखिए धागों से बांध रखा है। कठपुतली को दोनों धागों से बांध रखा है और बांध करके क्या है बेटा, इन सबको कंट्रोल किया हुआ है, नियंत्रण किया है एक व्यक्ति ने। इनके हाथों और पैरों दोनों को ही बांध रखा है। तो देखिए पहले हम जो है इसका सार जो पढ़ेंगे तो क्या कहा गया है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। स्वतंत्रता की इच्छा से वो चाहती हैं कि उन्हें आज़ाद किया जाए, अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। वे स्वतंत्र होना चाहती हैं, उनके अंदर चुनौतियां हैं अपने आप को स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, दूसरों के अधीन हैं, क्योंकि इन्हें इंसान जैसे मर्जी चला सकता है। वे हाथों और पैरों से इनसे बंधी हुई हैं। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। तो वो कहते हैं कि हमें जो है इंसान नचा रहा है तो हमें बहुत दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। तो जो पराधीनता है, जो लोग इन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं, इसके लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, क्योंकि एक कठपुतली ने सोचा तो आपको पता ही है, एक ने सोचा तो सब पर उसका जो है असर हुआ। वो कठपुतली चाहती है, विद्रोह करती है और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। जैसे ही वो अपने विद्रोह के लिए सोचती है कि वे अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, तो सभी कठपुतलियाँ जो हैं बाकी उन सबको इसकी बात जो है अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, कौन आज़ाद रहना नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर अब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। वो स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, मतलब अर्थात आप, मैं, हम सबको स्वतंत्रता अति प्रिय है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर उस सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो वो सोचती है कि अगर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी तो उन सबको स्वतंत्र कराना भी उसी की जिम्मेवारी है। तो वह सोच समझकर कदम उठाना जो है ज़रूरी समझती है। तो देखिए कठपुतली में क्या बताया गया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर। तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो जैसे कि आपको पता है, हम पहले पैरे की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण में क्या होगा, पहला शब्द कठपुतली और फिर डैश डैश छोड़ दो। ठीक है। तो प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से ली गई हैं। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में इन्होंने कठपुतलियों के बारे में वर्णन किया है कि कठपुतलियाँ जो हैं दूसरों के अधीन हैं। इन्हें जैसे इंसान जैसे दूसरे इशारों पर नचाएं, ये वैसे ही इन्हें नाचना पड़ता है। तो एक दिन जो है कठपुतली विद्रोह करने लगती है, एक दिन उसे गुस्सा आ जाता है। तो क्या बताया गया है, व्याख्या करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। क्या बताया गया है, कठपुतली बोल रही है कि गुस्से से उबल कर बड़े गुस्से से बोल रही है, ये धागे मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों लगाए गए हैं, मुझे इन धागों से मुक्त कर दो। मुझे इंसान जो है अपने इशारों पर क्यों नचा रहा है, मेरे हाथों और पैरों को क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर। अर्थात मैं जो करना चाहती हूँ, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे अपने जीवन अपने तरीके से जीने दो, इन धागों को तोड़ दो। क्या हुआ, कठपुतली को रोज़ इशारों पर नचाया जाता था, लेकिन कठपुतली को जो है एक दिन गुस्सा आ गया और बहुत गुस्से से बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे दाएं बाएं, ये धागे क्यों बांध रखे हैं, इनको तोड़ दो और मुझे अपने काम, मुझे जो है अपने तरीके से अपना जीवन जीने दो, इन धागों को छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो जब पहली कठपुतली ने विद्रोह किया, गुस्से से बोला, तो इसकी बात सुनकर जो उसकी और कठपुतलियाँ थी वो भी जो है वो भी हाँ करने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये कठपुतली, हमें भी हमारे इन धागों को तोड़ दो। बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, हमें बहुत दिन हो गए हैं अपने मन के जो है अपने मन की इच्छा को पूरा करने। छंद होता है
क्या, अपने मन की इच्छा, छंद। तो वो और कठपुतलियाँ भी उसे देखकर कहने लगी कि हमें बहुत दिन हो गए हैं अपने मन की इच्छा को पूरा किए, हम भी कुछ करना चाहते हैं अपने लिए। तो क्या है, इस तरीके से और कठपुतलियाँ भी विद्रोह पर उतर आई उसको देखकर। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही पहली कठपुतली ने इन सब की बातें सुनी, मगर परंतु कि अगर मेरे मन में स्वतंत्रता की इच्छा जगी है तो ये कैसी इच्छा जगी है मेरे मन में, क्योंकि अगर मैं स्वतंत्र होने के लिए करूँगी तो इन सब और कठपुतलियों की जिम्मेवारी भी क्या है, स्वतंत्रता की जिम्मेवारी मुझ पर आ जाएगी। तो कठपुतली जो है इस बारे में सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा, वो हैरान होने लगी, अपने आप से प्रश्न करने लगी कि ये स्वतंत्रता की इच्छा कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जगी है। तो देखिए, कठपुतलियाँ जो हैं इसमें पराधीन हैं और दूसरे जो है व्यक्ति इन्हें इशारों पर नचाते हैं। तो कठपुतली चाहती हैं कि इनके धागों को तोड़ दिया जाए जो इन्हें आगे पीछे बांध रखा है। कठपुतलियाँ ये चाहती हैं कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें अपना जीवन जीना जो है, इन्हें अपने ज़िंदगी में छोड़ दो, जैसे ये करना चाहती हैं। इन्हें अपनी मन की इच्छा को पूरा करने दो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी मन की इच्छा को पूरा करने का अधिकार है। तो कठपुतलियाँ जो है प्रतिदिन बंधी रहती हैं। तो किसी न किसी दिन तो कहते हैं कि इंसान को गुस्सा आता है, तो कठपुतलियाँ भी जो हैं आज गुस्से से होकर ये बात कहना चाहती हैं। लेकिन एक कठपुतली जैसे ही एक कठपुतली की बात बाकी कठपुतलियाँ सुनती हैं तो वो सोचती हैं कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में, कि अगर ये स्वतंत्र होना चाहती है तो बाकियों के मन में भी उसका प्रभाव पड़ा। वो भी चाहती थी, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन की इच्छा को पूरा किए, हमें स्वतंत्र कर दो, हमारे इन धागों को तोड़ दो ताकि हम स्वतंत्र होकर अपने मन की इच्छा को पूरा कर सकें। तो जैसे ही और कठपुतलियों ने कहा तो पहली कठपुतली के मन में आ गया कि और कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी भी जो है मुझ पर है। तो वो सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसा विचार मेरे मन में आ गया है कि सभी को जो है स्वतंत्र कराने की जिम्मेवारी मुझ पर आ गई। तो देखिए, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि कठपुतली जो है पराधीन है, दूसरों स्वतंत्र नहीं है और बाकी लोग जो है इसे इशारों पर नचाते हैं, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आ गया। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती। अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीवन व्यतीत करने की अच्छी इच्छा है, लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो दूसरी कठपुतलियों पर भी असर होता है। वे भी उसे देखकर स्वतंत्र होना चाहती हैं और उन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेवारी भी उस पर है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है और बाकी कठपुतलियाँ बंधी हुई हैं, वे सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। वे भी चाहती हैं कि वे स्वतंत्र होकर अपना जीवन जिएं। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।